ओम शांति 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 ओम। मित्रों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक अब्दुल्ला तारिक नाम का व्यक्ति जो पैंट शर्ट और टाई लगाए हुए है, एक तरह से आधुनिक मौलवी है, कुरान की व्याख्या बड़े सुंदर ढंग से करने का और असफल प्रयास करता है। काफिर शब्द की व्याख्या करते हुए या कहें कि आधुनिक व्याख्या कर रहा है, बता रहा है कि काफिर माने होता है छुपाना, काफिर माने होता है इनकार करना, काफिर माने होता है एहसान को न मानना। यानी जो छुपाता है वह काफिर है, जो है इनकार करता वह भी काफिर है, और जो एहसान को नहीं मानता वह भी काफिर है। तो शाब्दिक अर्थ है काफिर के तीन बताए, और तीन शाब्दिक अर्थों के अनुसार तो हम देखें कि संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इनकार न करता हो किसी न किसी बात से। कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है जो छुपाता नहीं है। संसार में सभी व्यक्ति छुपाते हैं कुछ न कुछ। अपने धन को छुपाते हैं, अपने शरीर के गुप्तांगों को छुपाते हैं, और कुछ न कुछ ज़रूर छुपाते हैं। और संसार में प्राय बहुत से ऐसे हैं कहीं न कहीं एहसान फरामोशी भी कर जाते हैं। इस तरह इनकी व्याख्या के अनुसार तो संसार का हर व्यक्ति काफिर सिद्ध होता है। और रही बात, अगर यह व्याख्या इनकी सत्य है कि काफिर उसे कहते हैं कि जो इनकार करता है, काफिर उसे कहते हैं जो छुपाता है, काफिर उसे कहते हैं जो एहसान को नहीं मानता है, तो ज़रा 10-20 ऐसे मौलवी को पकड़ करके उन मुल्लाओं को कह दें कि जो किसी न किसी बात से इनकार करता हो, जो छुपाता हो, यानी अपने शर्मगाह को भी छुपाता है या धन को छुपाता है, तो निश्चित रूप से ऐसे तमाम मौलाना मिलेंगे जो अपने धन को भी छुपाते हैं और इनकार भी करते हैं और कभी कभी एहसान फरामोशी भी करते हैं। तो यह परिभाषा जो बता रहे हैं ये शाब्दिक अर्थ है। यह बात किसी मौलवी को कह करके दिखाते हैं, या सत्य तब मानी जाए कि जब तुम किसी मुसलमान को, जो मुसलमान अपने को छुपाता है या नहीं, इनकार भी करता है, छुपाता भी है और एहसान नहीं मानता है, या तीनों में से एक गुण जो है जिसके अंदर घटते हैं, तुम उसके काफिर कह के दिखा दो। क्योंकि सभी मुसलमानों में देखा जाए तो सभी मुसलमान प्राय छुपाते भी हैं, इनकार भी करते हैं, एहसान फरामोशी भी करते हैं। तो यह परिभाषा सारे मुसलमानों पर अगर घटा करके दिखा दे या सभी मुसलमानों कह दे तू काफिर है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ एक मुसलमान को भी यह काफिर नहीं कहेगा। इस्लाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम में एक चीज़ कही जाती है तारिक साहब की, जो इस्लाम को ना माने वो काफिर है। काफिर होते कौन है, मैं ये जानना चाहूँगी। काफिर शब्द के तीन अर्थ हैं। तो एक वर्ड है एक लैंग्वेज का, तो उसके लिटरल मीनिंग तीन है, और इन तीनों मीनिंग में कुरान में ये वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली आया है। नंबर एक, जो रिफ्यूज़ करे या इनकार करे किसी चीज़ का। नंबर 2, अकृतज्ञ, अनग्रेटफुल, नाशुक्री करने वाला। नंबर 3, छिपाने वाला, वन हु हाइड समथिंग। ये और तीनों में बहुत एक्सटेंसिवली आया है, और ऐसी आयात हैं जहाँ पर हम तीनों से अर्थ लेते हैं। यह व्याख्या इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ढोल गमार सूत्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी की व्याख्या, अब ताड़ना की व्याख्या लोगों ने करना शुरू कर दिया कि देख रेख करना, उसकी हिफाजत करना, सुरक्षा करना, उसको अपने दृष्टि में रखना, यह व्याख्या कर दी। लेकिन पोल खोलने वालों ने तो गीता प्रेस गोरखपुर के जितने भी संस्करण निकले, और आज भी गीता प्रेस गोरखपुर से जितने भी संस्करण निकल रहे हैं, सब में यही व्याख्या ताड़ना माने प्रताड़ित करना, पीटना, ढोल को पीटा जाता है। ढोल के साथ स्त्री शूद्र को रख दिया, क्योंकि ढोल पीटी जाती है तभी जा कर के उसे आवाज़ निकलती है।
उसी प्रकार से प्रताड़ित करना। तो अब जो है व्याख्याएं तो बदल रही हैं, नवीन व्याख्या हो रही थी। इसी तरह से सारे संसार में काफिर शब्द को लेकर के बड़ी हो हल्ला हुआ, लोग शोर मचाने लगे कि तुम जो है गैर मुसलमानों को काफिर क्यों कहते हो। तो अब ये जो है मुंह छुपाने के लिए अब्दुल्ला तारिक जो है नई व्याख्या कर रहे, जबकि यथार्थ तो यह है कि कोई जितने भी शब्द होते हैं कुछ शब्द जो है पारिभाषिक होते हैं। जिस प्रकार से ईमान शब्द है, ईमान माने सारे संसार में किसी भी व्यक्ति से पूछो, या भारत के जितने, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के जितने भी उर्दू भाषी हैं या हिंदी भाषी हैं, उर्दू भाषी हैं, जितने भी मनुष्य, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी से पूछो ईमानदार किसे कहते हैं, तो वह जो है सीधा सीधा कहेगा जो सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता है, वह जो है ईमानदार है। तो फिर उससे पूछा अच्छा मुसलमान माने क्या होता है, तो कहेगा मुसलमान माने होता है ईमान वाला। तो जब ईमान वाले को जो है मुसलमान कहते हैं, तो एक गैर मुस्लिम को जो ईमानदार हो, झूठ न बोलता हो, छल कपट न करता हो, फरेब न करता हो, उसको मुसलमान कह के दिखाओ तो नहीं कहेगा। तो इसका क्या अर्थ निकला, ईमान शब्द जो है किन्हीं विशेष अर्थों में कुरान में प्रयोग हुआ है। काफिर शब्द भी विशेष अर्थों वाला शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। जिस प्रकार से देखो संस्कृत व्याकरण में भी एक शब्द है प्रत्यय। व्याकरण में प्रत्यय किसे कहते हैं, जो प्रतीत कराता है उसको प्रत्यय कहते हैं। दर्शन में प्रत्यय माने कारण होता है, साहित्य में प्रत्यय माने विश्वास होता है। जैसे पंचतंत्र में कि मेरा तेरे ऊपर प्रत्यय नहीं है। एक कथा आती है कौवा और चूहे की, तो चूहा कहता है कौवे से कि मैं तेरे ऊपर प्रत्यय नहीं करता, तेरे ऊपर विश्वास नहीं करता। वहाँ प्रत्यय माने क्या हो गया, विश्वास। योग दर्शन में आया भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, वहाँ प्रत्यय माने कारण है। और व्याकरण में प्रत्यय धातु के अर्थ को, उद्बोधक को प्रत्यय कहते हैं। जो धातु के अर्थ को, धातु में धातु से जुड़ जाने के बाद उसके अर्थ को उद्बोधित करता है, अर्थ को प्रकट करता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो अब प्रत्यय के कितने अर्थ हो गए, तो हर शब्द जो है किन अर्थों में लिया गया है, इसीलिए उसको कहते हैं पारिभाषिक। पारिभाषिक माने जो शब्द विशेष अर्थों में प्रयुक्त होता है उसको पारिभाषिक कहते हैं। इसी प्रकार से योग दर्शन में आया है अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्तो को अयम ईश्वर नामा, कि प्रधान पुरुष, प्रधान और पुरुष से अलग भिन्न ईश्वर कौन है। अब कोई कह सकता है मनमानी व्याख्या करने वाला, यानी दर्शन की भाषा को न समझने वाला, तो कह देगा प्रधान तो सबसे परमात्मा ही प्रधान है। ईश्वर जीव प्रकृति तीन है और इसमें जो है प्रधान कौन है, परमात्मा है। तो प्रधान यानी परमात्मा, अब पुरुष माने तो कह देगा आत्मा। अब पुरुष जो है परमात्मा को भी कहते हैं, जीवात्मा को भी कहते हैं। तो आगे चल करके ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पुरुष का अर्थ हो जाता है जीवात्मा। तो प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त, तो अगर उसने कह दिया प्रधान तो परमात्मा है, तो फिर जो है अर्थ क्या हुआ, परमात्मा और जीवात्मा से भिन्न ईश्वर कौन है, तो गड़बड़ झाला हो जाता है। तो दर्शन के इस सूत्र की व्याख्या, व्यास जी की व्याख्या से ही पता चल जाता है कि प्रधान माने क्या है, प्रकृति। तो देखो अब दर्शन में प्रधान किसे कहा गया है, प्रकृति को कहा गया है। और प्रधान शब्द जो है साहित्य में श्रेष्ठ को, बड़े को, सबसे बड़े को जो है प्रधान कहा जाता है। तो हर शब्द जो है पारिभाषिक जो शब्द होते हैं वे विशेष अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। तो उन्हीं अर्थों में जो है, उन्हीं अर्थों को जो लोगे तब तो जो है
शब्दों का अर्थ और वाक्य का अर्थ सही सही बोध होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार से कुरान में जो काफिर शब्द आया है यह पारिभाषिक शब्द है। तो पारिभाषिक अर्थ क्या है कि जो कुरान, मोहम्मद और खुदा से इनकार करता है वह काफिर है। अब तक व्याख्या करने वालों ने भी साफ साफ कहा है कि अब पाकिस्तान के बहुत बड़ा मौलाना वो बताता है कि डॉक्टर इसरार, जो सारी दुनिया सारी मुस्लिम समाज जानता है, डॉक्टर इसरार बहुत बड़ा व्याख्याता है कुरान का, बड़ा सम्मान है उस मुस्लिम जगत में। वो कहते हैं कि दो प्रकार का ईमान होता है, एक ईमान होता है ईमान कानून और दूसरा होता है ईमान हकीकी। मैंने खुद जो है उस मौलाना का तकरीर सुना है, उसमें क्या बताता है कि ईमान कानून कौन है। ईमान कानून माने जिसने कलमा पढ़ लिया, यानी जिसने स्वीकार कर लिया कि सिर्फ खुदा ही उपास्य है, इसके अलावा और कोई उपास्य नहीं है, और मोहम्मद उसके रसूल हैं। जिसने ऐसा कलमा पढ़ करके संकल्प कर लिया कि ईश्वर एक सिर्फ उपास्य है, ईश्वर को छोड़कर किसी उपासना नहीं करूँगा और मोहम्मद को अपना गुरु मानूंगा, वह जो कानूनन मुसलमान हो, चाहे इस्लाम का पालन करता हो या न करता हो। जिस प्रकार, तो फिर व्याख्या में क्या कहते हैं, जिस प्रकार से कोई लड़का कॉलेज में या विद्यालय में दाखिला ले लेता तो उसको स्टूडेंट कहते हैं, छात्र कहते हैं, या विद्यार्थी कहते हैं, या तालिब कहते हैं। उसको चाहे पढ़ाई कम करता हो चाहे न करता हो, बिल्कुल न पढ़ो, फिर भी उसको छात्र कहा जाता है, विद्यार्थी कहा जाता है, स्टूडेंट कहा जाता है, तालिब कहा जाता है। उसी प्रकार से जिसने कलमा पढ़ लिया वह कानूनन मुसलमान है। और ईमान हकीकी क्या है? ईमान हकीकी यह है कि जो इस्लाम के पांचों नियमों का, यानी रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात और ईमान, इन पांचों नियमों का पालन करता है, वह उसका ईमान जो है हकीकी ईमान है। और जो न तो कानूनन मुसलमान है न तो जिसका ईमान हकीकी है, दोनों प्रकार से खारिज है, वह काफिर है, वह काफिर है। और काफिरों के लिए कुरान में क्या व्यवस्था है वो तो सारी दुनिया जानती है। तो इस प्रकार से यथार्थ में जो ये अब्दुल्ला तारिक जो है जो व्याख्या करते हैं, और आर्य समाज के विद्वान पंडित महेंद्र पाल जी से भी शास्त्रार्थ हुआ, हार गए, तो यह जो है व्याख्या इनकी मनगढ़ंत है। यह इस्लाम के ऊपर जो आक्षेप तमाम प्रकार के लगे और जो है जब हंसी उड़ने लगी तब इन्होंने एक नई व्याख्या शुरू कर दी। लेकिन यथार्थ में जो सारी दुनिया के सभी मौलाना काफिर की व्याख्या करते हैं कि गैर मुस्लिम ही काफिर है, वही इस्लाम के अनुसार, कुरान के अनुसार निश्चित रूप से काफिर माने वही अर्थ होता है कि गैर मुस्लिम को ही काफिर कहते हैं, और गैर मुस्लिमों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, सब ऐसा कुरान में व्याख्या है। तो मेरे मित्रों, किसी भी वाक्य का अर्थ जानने के लिए, किसी शब्द का अर्थ जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके पारिभाषिक शब्द को देखना चाहिए कि यह पारिभाषिक है कि शाब्दिक अर्थ है, तब जाकर के अर्थ किया जाता है। और जो अपने मनमानी ढंग से अर्थ करेंगे, जिस प्रकार से ईमानदार को जो है सारे जो झूठ ना बोलता हो, छल कपट ना करता हो, सत्यवादी हो, उसको ईमानदार कहते हैं। इस प्रकार से गैर मुस्लिम भी तमाम ईमानदार हैं, लेकिन मुसलमान जो है कोई भी उसको मुसलमान नहीं कह सकते, या ईमान वाला भी नहीं कह सकते। ईमानदार कह देंगे लेकिन ईमानदार ईमान वाला नहीं कहेंगे। अगर इस प्रकार से अर्थ किया जाए तो तमाम जो है गैर मुस्लिम भी हिंदू मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम ज़्यादा ईमानदार मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे। मुसलमान माने यदि ये अर्थ होता है कि सत्यवादी, सच्चा, तो मुसलमानों से ज़्यादा गैरों में भी गैर में ज़्यादा ईमान वाले मिलेंगे, सच्चे मिलेंगे। लेकिन यह व्याख्या जो है किसी भी मौलाना ने को स्वीकार नहीं, जबकि खुद कहता है मुसलमान माने होता है ईमान वाला,
मुस्लिम माने होता है ईमान वाला, मोमिन माने होता है ईमान वाला। और ईमान किसे कहते हैं? सारी दुनिया व्यवहार में, मुसलमान भी, मौलाना भी, जो झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता है, सच्चा है, अमानत में ख़यानत नहीं करता, उसको कहता है ये ईमान, बड़ा ईमानदार है। ईमानदार तो बोल देता है लेकिन ईमान वाला नहीं बोलेगा, ये क्योंकि ईमानदार शब्द भी उसके लिए पारिभाषिक है और ईमान वाला भी उसके लिए पारिभाषिक है। तो कुरान का जो काफिर शब्द है यह पारिभाषिक शब्द है, न कि इसका शाब्दिक अर्थ लेना चाहिए। जो शाब्दिक अर्थ लेता है वह कुरान को नहीं जान सकता। कुरान को जानने के लिए हर शब्द जो है किन अर्थों में, किन विशेष परिस्थितियों में प्रयोग हुआ है उसको देखना चाहिए। तो ये तारिक जो अब्दुल्ला तारिक जो है यह कुरान की व्याख्या या काफिर शब्द की व्याख्या गलत कर रहा है। इतना